लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। उत्तराखंड में बिजली की दरें बढ़ाने की ऊर्जा निगम की कोशिश को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नाकाम कर दिया है। निगम ने बिजली दरों में 12.5% वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था। ऊर्जा निगम ने बिजली दर बढ़ाने के लिए आयोग में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। निगम ने बिजली संकट का हवाला देते हुए 12.50% बिजली के रेट बढ़ाने की मांग की थी। आयोग ने पुनर्विचार याचिका स्वीकार करने से पहले जन सुनवाई की। उपभोक्ताओं ने ऊर्जा निगम की इस मांग को पूरी तरह गैर जरूरी और उपभोक्ताओं पर भार बढ़ाने वाला बताया। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऊर्जा निगम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस फैसले से जहां आम लोगों को एक बड़ी राहत मिली है, वहीं ये आदेश ऊर्जा निगम के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर स्थित एक होटल में रोटरी क्लब द्वारा आयोजित कन्याश्री कार्यक्रम में प्रतिभाग कर छात्राओं को साइकिल वितरित की। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटियों के मान सम्मान एवं मातृ शक्ति के उत्थान के लिए हरियाणा से शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आज पूरे देश में चल रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आने वाले समय में पर्वतमाला श्रृंखला के अंतर्गत हेमकुंड साहिब सहित राज्य के 35 स्थानों पर रोपवे की सुविधा मिलने वाली है। इस बार की कांवड़ यात्रा भी चारधाम यात्रा की तरह पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहतोड़ी, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा सहित कई लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। इंडियन पब्लिक स्कूल झाझरा में विद्यालय शिक्षा विभाग के 2 दिवसीय शैक्षिक चिंतन शिविर के शुभारंभ अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही। इस दौरान सीएम धामी ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को स्कूल के निरीक्षण के लिए वाहन या फिर मासिक रूप से धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य विद्यालय शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए शेष मानव का निर्माण करना है। उत्तराखंड में शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। हादसे का शिकार हुए यात्री केदारनाथ धाम यात्रा से वापस लौट रहे थे। सोनप्रयाग इलाके में यह घटना उस वक्त हुई जब एक भारी पत्थर गिरने से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इसी के साथ चमोली में भी एक सड़क हादसा हुआ। चमोली के पास हुआ सड़क हादसा बद्रीनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला के ग्राम कालिका खुमती गाड़ में लकड़ी के 4 पोल बहने से पिछले 3 दिनों से लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। पोल बहने से 700 से 800 की आबादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने शासन प्रशासन से जल्द पक्के पुलों का निर्माण करने की मांग की है। बागेश्वर जिले में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की समस्याएं बढ़ा दी है। मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर में शुरुआत में हल्की बारिशों के बाद अतिवृष्टि भी हुई, जिससे एक मकान ध्वस्त और 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कपकोट, काला पैर कापड़ी और ओलिया गांव में भी कई मकानों पर खतरे का डर मंडरा रहा है। लगातार हो रही तेज बारिश से नदियां भी उफान पर हैं। 15 जून को सरकारी मेला समाप्त होने के बावजूद दूर दराज से श्रद्धालुओं का पूर्णागिरि धाम में पूर्णागिरि देवी के दर्शन के लिए आने का क्रम जारी है। 30 जून की सुबह से चंपावत के पूर्णागिरि क्षेत्र में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। इससे श्रद्धालुओं के साथ साथ क्षेत्र के लोग भी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। पूर्णागिरि के पुजारियों और क्षेत्र के लोगों ने नलों की मरम्मत कर अविलंब पेयजल आपूर्ति को सुचारू करने का आग्रह किया है। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।